भारत के शिवास्त्र की ताकत को देख पागल हो गई दुनिया, जो सिर्फ 44 सेकंड में किसी भी देश को ला दे घुटनों पर। ऐसे शिवास्त्र को खरीदने 12 से भी ज्यादा देश लग गए लाइन में। पेरिस में कई देशों का लगा जमघट भारत का ब्रह्मास्त्र खरीदने की डिमांड। दोस्तों, इस वक्त भारत की टेक्नोलॉजी से तैयार हुए हथियार दुनिया में भौकाल मचाए हुए हैं। दुनिया के देश भारत के हथियारों को खरीदने के लिए भयंकर तरीके से उतावले हो रहे हैं। अब उतावले क्यों हो रहे हैं, इसका भी कारण है। दरअसल जिस तरह से रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास युद्ध चल रहा है, वहीं अजरबैजान आर्मेनिया के बीच युद्ध एक बार फिर से छिड़ने के आसार बने हुए हैं। एशिया का सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी देश चीन दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ युद्ध करने की तैयारी कर रहा है। यूरोप में भी भयंकर तनाव बना हुआ है, यानी दुनिया तीसरे वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़ी है। और ऐसे वक्त में भारत तेजी के साथ ग्लोबल मार्केट में उभरता हुआ देश है, जिसने हथियारों के साथ उतरते ही भौकाल मचा दिया है। आलम यह है कि दुनिया के देश भारत के हथियार खरीदने के लिए भारत के मित्र देशों का सहारा लेने लग गए हैं, ताकि रेफरेंस से उन्हें भारत के हथियार पहले मिल जाए। इसका नजारा देखने को मिला फ्रांस में, जहां पेरिस में यूरोसैटरी 2024 रक्षा प्रदर्शनी में भारत के हथियारों ने धूम मचा दी और कई देशों ने भारत को भर भर कर ऑर्डर देने का प्लान बना लिया। इस प्रदर्शन में नेत्र एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम रखे गए थे, जिन्हें खरीदने के लिए यूरोपीय देश और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का जमघट लग गया। दोस्तों, ऐसे में हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि भारत का ये शिवास्त्र, जिसे पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम कहा जाता है, वो कितना खतरनाक है, चीन के मुकाबले ये कितना ज्यादा प्रभावी है और जंग में ये किस तरह से अहम भूमिका निभा सकता है, ये सब हम आपको बताएंगे। ये भी बताएंगे कि इसमें ऐसी कौन सी तकनीक लगी हुई है जिससे इसे खरीदने के लिए पूरी दुनिया पागल हो रही है। हम आपको ये बताएंगे कि आखिर कौन कौन से देश भारत के इस शानदार सिस्टम को खरीदने के लिए लालायित हो रहे हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और इस कमाल के हथियारों को बनाने वाले भारत के रक्षा साइंटिस्ट के सपोर्ट में इस वीडियो पर लाइक करना मत भूलिएगा। भारत के शिवास्त्र की ताकत को देखकर हैरान हो गए सारे देश। 1 दर्जन से ज्यादा देना चाहते हैं इसकी मुंहमांगी कीमत। दोस्तों, भारत का ये हथियार इतना ज्यादा ताकतवर है कि एक बार एक्टिव हुआ तो एक ही देश के कई शहर दनादन तबाह होना शुरू हो जाएंगे। जब तक दुश्मन खाक ना हो जाए, ये रुकने वाला नहीं है। सिर्फ 44 सेकंड में ये 72 अलग अलग जगहों को बर्बाद कर सकता है। सोचिए, ये कितना ज्यादा भयानक हथियार है। दोस्तों, कुछ समय पहले तक भारत रूस, अमेरिका, फ्रांस और इजराइल से बने हुए हथियारों का ही इस्तेमाल किया करता था, क्योंकि भारत के पास ऐसे एडवांस लेवल के हथियार बनाने की कोई तकनीक मौजूद नहीं थी। ना ही भारत के पास कोई रिसोर्सेज था जिसके बल पर भारत ऐसे हथियार तैयार कर पाता। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, उसने अपने डिफेंस सेक्टर को इतना पावरफुल बना दिया है कि जिसके सामने अमेरिका और रूस भी नहीं टिक सकते। मोदी सरकार से पहले कई सरकारें आई और गई, लेकिन किसी ने डिफेंस सेक्टर की ओर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। जबकि भारत का दुश्मन चीन हथियारों के निर्माण और उनके एक्सपोर्ट को काफी बड़े स्तर पर लेकर जा चुका था। काफी समय पहले ही चीन ने अपनी इकोनॉमी पर अच्छा खासा ध्यान देना शुरू कर दिया था, वरना 50 के दशक में भारत और चीन की स्थिति लगभग एक जैसी थी। लेकिन चीन की सरकारों ने देश की इकोनॉमी, डिफेंस प्रोडक्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग पर अच्छा खासा ध्यान दिया, लिहाजा चीन भारत से काफी आगे निकल गया। लेकिन अब भारत सरकार देश में ही स्वदेशी टेक्नोलॉजी बेस्ड हथियार बनाने पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करने लगी है, उनका इस्तेमाल बढ़ाने लगी है और तो और बड़े स्तर पर इन हथियारों के एक्सपोर्ट के दरवाजे भी खोल दिए हैं, जिसका नतीजा यह है कि भारत अब बड़े स्तर पर दूसरे देशों को हथियार एक्सपोर्ट करने लगा है। ज्यादातर पश्चिमी देश भारत के हथियारों पर आंख मूंदकर विश्वास करते हैं और खरीद भी रहे हैं। वहीं भारत के हथियारों की ताकत को देखकर दुश्मन देश के पसीने छूटते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में सितंबर 2023 में जब गुजरात में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया, तब नाटो देशों ने भारत के बने हथियारों की काफी तारीफ की और उन्हें खरीदने के लिए भी कहा। सोचिए, नाटो देशों का एक भी मेंबर अगर भारत से कोई हथियार खरीदता है तो फिर ये हथियार नाटो ग्रुप के सभी 31 देशों तक जाएगा। ऐसा एक नहीं, कई उदाहरण हैं। जब इसी क्रम में भारत ने अपने एक और ब्रह्मास्त्र सिस्टम यानी कि पिनाका रॉकेट सिस्टम को एक्सपोर्ट करने के लिए दरवाजा खोला है। इसको एक्सपोर्ट के लिए जैसे ही ऐलान किया, वैसे ही कई देश भारत पर टूट पड़े हैं। इन्हीं देशों में एक देश है
आर्मेनिया, जो इस वक्त अजरबैजान के साथ युद्ध की तैयारी में लगा है। एक युद्ध पहले ही इनके बीच हो चुका है, जिसमें अजरबैजान चीन और पाकिस्तान के हथियारों की बदौलत जंग जीत चुका है। अब आर्मेनिया इस इलाके को वापस चाहता है। उधर अजरबैजान आर्मेनिया के बड़े इलाके पर कब्जा करने के बाद आर्मेनिया के सीमावर्ती गांवों पर कब्जा करना चाहता है। वास्तव में यह युद्ध इस बार काफी भयानक होने वाला है। दोनों देश कई बार युद्ध लड़ चुके हैं, लेकिन इस बार युद्ध लड़ने के लिए दोनों ही देश हथियारों की बड़ी बड़ी डील कर रहे हैं। ऐसे हथियारों की खरीदारी की जा रही है जो युद्ध का माहौल पलट कर रख दें। इधर भारत आर्मेनिया का सपोर्ट कर रहा है और आर्मेनिया जानता है कि इस वक्त भारत ऐसा देश है जो काफी कम कीमत पर काफी ज्यादा ताकत रखने वाला हथियार उसे दे सकता है। शिवास्त्र ने अमेरिका के हथियार को भी छोड़ दिया पीछे। दहशत में है अजरबैजान, अब खरीदने आ रहे कई देश। दोस्तों, आपको गर्व होगा ये जानकर कि भारत के एक हथियार ने ताकत के मामले में पहले अमेरिका और अब रूस को भी पछाड़ दिया है और अब इसी हथियार पर आर्मेनिया भारत के साथ डील कर चुका है। पिनाका रॉकेट सिस्टम, जिसके युद्ध के मैदान में पहुंचने से पहले ही अजरबैजान दहशत में आ चुका है और इसकी काट के लिए पाकिस्तान, तुर्की और चीन की तरफ भाग रहा है। कमाल की बात यह है कि आर्मीनिया ना तो अमेरिका से हथियारों की डील करना चाहता है और ना ही रूस से। अब ये देश भारत से ही बाकी के हथियारों की डील चाहता है। दरअसल दोस्तों, भारत आर्मेनिया को 5000 पिनाका यूनिट दे रहा है और ये अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील बताई जा रही है। अब आर्मेनिया को युद्ध में जीतने से कोई नहीं रोक सकता। जानकारी के मुताबिक आर्मेनिया की सेना भारत से पिनाका का सबसे एडवांस वर्जन खरीद रही है, जो 40 से लेकर 70 किलोमीटर तक दुश्मन के किसी भी ठिकाने को तबाह करने की ताकत रखता है। इस डील के साथ ही आर्मेनिया ने यह भी संकेत दे दिया है कि वह रूस के बनाए गए BM-21 ग्रैंड सिस्टम से दूरी बनाने जा रहा है। खुद रूस भी आर्मेनिया को अपना BM-21 रॉकेट सिस्टम बेचने की फिराक में था, लेकिन इस डील में बाजी भारत मार गया। इसका कारण यह कि भारत का पिनाका रॉकेट सिस्टम रूसी सिस्टम से बहुत आगे है और नई टेक्नोलॉजी से लैस भी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत के पिनाका रॉकेट सिस्टम में 6 लॉन्चर सिस्टम होते हैं, यानी कि 6 मिसाइलें लगी होती हैं और उसके साथ लोडर व्हीकल भी होता है जो तेजी से रॉकेट को फिर से लोड करके उसे हमले के लिए तैयार कर देता है। इसके अलावा एक फायर कंट्रोल सिस्टम और मौसम की जानकारी देने वाला रडार भी होता है। इतना सब रूस के BM-21 रॉकेट सिस्टम में नहीं है। पाकिस्तान को एक बार ठोक चुकी है पिनाका मिसाइल। कारगिल में पाकिस्तानी सैनिकों का बन गई थी काल। दोस्तों, आर्मीनिया का भारत के साथ पिनाका डील करना उसके रणनीतिक हितों के लिए बहुत जरूरी माना जा रहा है। अब भारत का ये हथियार तुर्की और इजराइल के किलर ड्रोन और पाकिस्तानी हथियारों को मार गिराएगा, क्योंकि अजरबैजान ने इन्हीं हथियारों की बदौलत उसके नारगोनो काराबाख पर कब्जा कर लिया है और अब वह आर्मेनिया के गांवों की तरफ बढ़ चला गया है। आर्मेनिया यह जानता है कि अजरबैजान को रोकने के लिए भारत का पिनाका सिस्टम काफी ज्यादा फिट बैठने वाला है। इसका कारण है 1999 में हुए कारगिल वॉर के दौरान पिनाका दुश्मनों पर कहर बनकर टूटा था। पाकिस्तानी सैनिक पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर बंकर बनाकर भारतीय सेना पर जब गोलियां बरसा रहे थे, तब पिनाका ने उनके बंकरों को तबाह कर दिया था। ये लड़ाई 2 महीने तक चली थी। कारगिल युद्ध में बोफोर्स के साथ मिलकर पिनाका दुश्मनों पर कहर बनकर टूटा था। इसी युद्ध के बाद भारत ने इसकी सफलता को देखते हुए इसे और एडवांस बनाने के लिए काम शुरू कर दिया था और 20 सालों में भारत ने इसको और अपडेट करके इसे ब्रह्मास्त्र में तब्दील कर डाला है। मात्र 44 सेकंड में दाग सकता है 72 रॉकेट्स। अब इसकी ताकत इतनी बढ़ गई है कि ये 44 सेकंड में हजारों सैनिकों को ढेर कर सकता है। यह लॉन्चर 44 सेकंड में 72 रॉकेट्स दाग सकता है। इसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। इसकी खास बात यह है कि हर मौसम और परिस्थिति में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश से चलाना जितना आसान है, उतना ही पाकिस्तान से सटे भारतीय सीमा से भी। पिनाका शिव की धनुष की तरह ही विध्वंसक और अचूक है। इसी क्षमता के कारण इसका नाम पिनाका रखा गया। एडवांस तकनीक से लैस या लॉन्चर अपने दुश्मनों को संभलने का तनिक भी मौका नहीं देता है। 6000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मनों पर हमला करता है। हर 4 सेकंड में दुश्मनों पर रॉकेट बरसाने की क्षमता होती है। पिनाका रॉकेट के ऊपर क्लस्टर बम एंटी टैंक और बारूदी सुरंग उड़ाने वाले घातक हथियार लगाए जा सकते हैं। पिनाका रॉकेट लॉन्चर बेहद ही खतरनाक माना जाता है। ये 3 वेरिएंट्स में उपलब्ध है: पिनाका,
MK1 की मारक क्षमता 45 किलोमीटर तक है, वहीं पिनाका MK2 वेरिएंट की मारक क्षमता 90 किलोमीटर तक है। अगर बात करें इसकी सबसे एडवांस वर्जन पिनाका MK3 की, तो पिनाका 3 की रेंज 300 किलोमीटर तक हो चुकी है। यह एक गाइडेड रॉकेट वेरिएंट होगा, पलक झपकते ही दुश्मन पर काफी तेज और सटीक हमला करने में सक्षम है। इसके सिस्टम को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह दुश्मनों के हमले का काफी तेजी से और सटीकता से जवाब भी दे सकता है। बाकी दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।